हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा वीडियो रहेगा कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी 2024 के लिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। सबसे पहले आप एक प्रिंटेड सिलेबस निकाल लें और आप पीवाईक्यू की एक बुकलेट ले लें। उसके बाद में पहला स्टेप 1 आपका रहेगा कि आप बेसिक एनसीईआरटी से अपनी स्टार्टिंग करें इंडियन सोसाइटी की, जो कि 11th और 12th की एनसीईआरटी होती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारी ये पहला पार्ट है एक इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, ये टेक्स्ट बुक है 11th क्लास की। और हमारी है एक अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी, ये भी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11 के लिए है और 12th के लिए बुक होगी। ठीक है। उसके बाद में आपका सेकेंड पॉइंट स्टार्ट, जब आप दोनों एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपको कुछ जो पॉइंट रेलेवेंट लगे आप बना सकते हैं उसके नोट्स। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप रहेगा उसमें आप नितिन सांगवान एक बुक होती है, सब बहुत अच्छी बुक है ये एक सोशियोलॉजी स्टूडेंट के लिए, तो आप ये बुक पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसे आपको होल हार्टेडली पढ़ना है और अगेन अच्छे से पेज बाय पेज पढ़ते जाना है, क्योंकि सबसे बेस्ट बुक है। और सिर्फ सोशियोलॉजी की सिर्फ यही एक ऐसी बुक है जिसमें सारे सिलेबस को कंपाइल किया गया है। अदरवाइज आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स ढूंढ के आपको गूगल करने होते हैं या डिफरेंट बुक्स को रेफर करते हुए पढ़ना होता है। लेकिन सिर्फ एक ये बुक अच्छी ऐसी है जिसमें आपको सारा है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका प्रीफेस, जैसे कि इसके चैप्टर्स देखिए, सोशियोलॉजी, डिसिप्लिन, साइंस, इसमें मतलब सारे जो भी हमारा सिलेबस है सोशियोलॉजी ऑप्शनल का, इसमें सारा कवर किया होता है। इसके बाद में जब आप ये रीड कर लें और आप चाहें तो इसे नोट्स बना सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, आप नितिन सांगवान पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप थोड़ा पीवाईक्यू के नोट्स, जो भी आपने पीवाईक्यू लिया है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि आप लिख पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि मेरे पास है ये सोशियोलॉजी का एक पीवाईक्यू है, तो ये भी काफी क्रॉनिकल्स का है, ये काफी अच्छा है ये भी इसमें, बट ये सॉल्व्ड है। सॉल्व्ड में आपको आंसर प्रेफर नहीं करना है, बट हाँ थोड़ा एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि बिगनर होते तो पता नहीं होता है कि हाँ किस तरीके से आंसर लिखने हैं। तो इसमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ आप इससे एक थोड़ा सा ड्राफ्ट जैसा ले सकते हैं, उसमें फिर अपना आंसर लिखिए, तो आपको काफी हेल्प मिलती है सॉल्व करने से। तो इसमें काफी अच्छे बुक है ये भी, तो आप चाहें तो ये ले सकते हैं। बाकी मार्केट में काफी सारी अवेलेबल है, आप उनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी अच्छी लगती है। उसके बाद में तब आप अगर क्वेश्चन धीरे धीरे लिखना जब स्टार्ट करते हैं तो इम्प्रूवमेंट होता जाता है। उसके बाद में जो आपके नोट्स हैं, नोट्स के लिए मैं एक बात कहूंगी, आप हमेशा लूज शीट पर ही बनाएं, क्योंकि अपडेट का काफी सारा स्कोप रहता है बाद में, और हम किसी भी स्पाइरल वगैरह में बनाते हैं तो फिर इस अपडेट के लिए जगह नहीं हो पाती है और फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि टॉपिक में इंफॉर्मेशन नई नई आप जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे अपने सिलेबस को, आपको कुछ कुछ नई नई चीजें मिलती जाएंगी। क्योंकि कभी भी ऑप्शनल का क्या होता है कि कभी भी सारी चीजें एक ही जगह पर नहीं मिलती हैं, तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको कुछ कुछ नया मिलता जाएगा। तो लूज शीट पर अगर हम नोट्स बनाते हैं तो वहां से एड ऑन करना बड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद में अगर आप चाहो कि हाँ मुझे अपना और डेटा अच्छे से कलेक्ट करना है और मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो आप उसके लिए, और जैसे कि एक हरलम बुश की बुक है, इसमें से आप कुछ, ये सारी बुक नहीं पढ़नी होती है, इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं सिर्फ वो कंप्लीट करने होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ये यूनिट 5 है पेपर 1 का, तो उसमें काम आती है ये। और इसमें ये वाले बेसिक्स हैं कि फंक्शनलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, इंटेक्शनिज्म क्या है, एजुकेशन है, पेपर 1 का पॉवर्टी है। इसमें कुछ जैसे फैमिली सबको पता है कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये इसमें से काम आ जाता है। इसके बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेसी का जैसे आपको पता है मैक्स वेबर, इसे जहां तक कि 2023 में भी क्वेश्चन आया था, 2020 में भी क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा। इमाइल दरकिम की डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है। वुमेन एंड सोसाइटी से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। बाकी ऐसे में भी काम करता है अगर आप इसे पढ़ते हो, क्योंकि ऐसे आजकल फिलोसॉफिकल आने लगे हैं। डेवियन से कभी मॉर्टन की थ्योरी है, इसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। रिलीजन जो दरकाइम की थ्योरी है, इसमें आपको पता ही है कि क्वेश्चन आता ही आता है कहीं ना कहीं से, कि दरकाइम का पर्सपेक्टिव क्या था और मार्क्सियन का पर्सपेक्टिव क्या था, ये सब। और इसमें बाकी फिर लास्ट में थोड़ी थोड़ी थ्योरीज दी गई हैं, इसमें से बस आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स उठाने हैं, सारी बुक नहीं पढ़नी है।
उसके बाद में आप और चाहें कि मुझे और अच्छे से मेरे नोट्स को एज चाहिए मुझे, तो ऑब्वियसली अगर आपको एज चाहिए होती है तो आपको कुछ ना कुछ जो नॉर्मल स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा अलग करना होता है। तो एक ये रिडजर की बुक है, तो आप थोड़ा सा इसे प्रेफर कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो हमारे थिंकर हैं पर्टिकुलर 1 बाय 1 उनकी एक थिंकर के बारे में दिया हुआ है। जैसे कार्ल मार्क्स की है तो उसकी सारी चीजें दी हुई हैं, उसने क्या कहा क्या नहीं। इमाइल दर्किम है उसके बारे में, मैक्स वेबर है, जॉर्ज सिमल है, उन सब के बारे में कहा गया है कि बाकी जो अप्रोचेस थी कि सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शनिज्म क्या है, इतना मेथोडोलॉजी क्या है, इस बारे। बाकी ये इसमें ज्यादा रेलिवेंट चीजें नहीं हैं। उसके बाद में जब आप ये सारे कर लें और अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लें हार्लम्बोस से भी, रिडजर से भी, उसके बाद में आप स्लीपी क्लासेस ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं काफी सारी वीडियोस, आप उन्हें देख सकते हैं। उनसे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट की बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर 2 चीज कर सकते हैं। आप उन्हें बाद ये सब चीजें करते करते हुए आप साथ में स्लीपी क्लासेस को प्रेफर कर सकते हैं, और या आप बाद में करें, वो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से करें। उसके बाद में अपडेट करते हैं, जैसे जैसे आप समझते जाएंगे टॉपिक्स को आप अपडेट करते जाएंगे करंट अफेयर्स के साथ में। उसके बाद में आप क्वेश्चन करते रहें और रिवाइज करते रहें अपने नोट्स को, और PYQs देख के क्वेश्चन करते रहें, और बस आपका सारा सोशियोलॉजी का ऑप्शनल पूरा रेडी हो जाएगा। थैंक यू।